अमेरिका की ईरानी जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक। सेंटकॉम ने कहा ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियां इस्तेमाल की। अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमरीकी अफवाज ने हमलों के खिलाफ दिफाई जवाबी कार्रवाई की। हमलों की जिम्मेदार ईरानी फौजी तंजीमात को निशाना बनाया। ईरान का अमरीका पर हमले में पहल करने का इल्जाम। कहा ईरान ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीका हमेशा सिफारती हल के बजाय फौजी मुहिम जोई को तरजीह देता है। सिफारतकारी हमेशा अमरीकी पॉलिसियों की भेंट चढ़ जाती है। क्या कोई सदर ट्रंप को किसी नई दलदल में फंसाना चाहता है? हमारी मिसाइल ताकत में कमी नहीं, इजाफा हुआ। CIA का दावा गलत है। मिसाइल और लॉन्चर्स पहले की निस्बत 120% बढ़ चुके हैं। ईरानी कौम दबाव के सामने कभी सर नहीं झुकाती। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हालिया झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। 3 बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरकर ईरान की नाकाबंदी के लिए पहुंच गए। ईरान ने अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ से अमरीकी जहाज गुजरने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमरीका ने 2 बार अपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। अपनी पूरी बहरी ताकत के साथ भी अपने हुर्मुज़ अबूर नहीं कर सकेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई बोले ईरान के तहम्मुल को कमज़ोरी न समझा जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक ईरान का जवाब नहीं मिला। जवाब आज मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो जवाब देंगे। ईरान को अपने हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करने देंगे। ईरान का तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने का दावा। ईरानी मीडिया ने कहा जहाज तेल की बरामदात में खलल डालने की कोशिश में मुलव्विस था। जहाज की वीडियो भी जारी कर दी। अब नए हुर्मुज़ में चीनी ऑयल टैंकर भी हमले की जद में आया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। कहा हमले में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जहाज पर चीनी शहरी मौजूद थे। सूरत हाल पर नजर है। सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस ने वीटो कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा सिर्फ ईरान को निशाना बनाने वाली करारदाद की हिमायत नहीं की जाएगी। जानिबदार करारदादें खित्ते में मजीद तनाव का बायस बन सकती हैं। करारदाद में ईरान से अपने हुर्मुज़ में हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। अमरीकी तहवील में लिए गए जहाज़ों पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी कारकुनान की वापसी की दरख्वास्त। इसहाक डार ने कहा कारकुन इस वक्त सिंगापुर के करीब समंदरी हदूद में मौजूद हैं। अपने शहरियों की हिफाजत और जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की। पाकिस्तानी क़यादत बहुत अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पेश। करारदाद में अमरीका ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुकालमे के जरिए तबाही को रोकने और इंसानी जानों के ज़िया को कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट का पहला दिन बैटर्स के नाम। बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 301 रन बनाए। नजमुल हसन की 101 रन की शानदार इनिंग्स। मोमिनुल हक नर्वस 90s का शिकार 91 रन पर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और नोमान अली की एक विकेट। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को बदतरीन शिकस्त। रिफॉर्म पार्टी 401 सीटें जीतकर सबसे आगे। कंजर्वेटिव पार्टी 256 और लेबर पार्टी 253 नशिस्तों पर कामयाब। लिबरल डेमोक्रेट्स की 251 और ग्रीन पार्टी की 53 नशिस्तें। बरतानिया के इंतखाबात में पहली बार लेबर या कंजर्वेटिव के अलावा तीसरी जमात जीती।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर का इस्तीफा देने से इनकार, कहा 2024 में ईरान ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, अमेरिका को इंतशार में नहीं धकेल सकता। मरकज़ हक में शानदार फतह, बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने करारदाद पेश की। सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मरकज़ हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी रही। राफेल के गिरने से भारत का गरूर खाक में मिल गया। पाकिस्तान ने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। हमने 4 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान बन गया। मोदी हुकूमत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। अमन को पाकिस्तान की कमजोरी न समझें, जंग छेड़ी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से अगली किस्त मिलने के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद माली ज़खायर $17 अरब तक पहुंचने का इम्कान। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की हिदायत। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आज़ाद कश्मीर जाएंगे। कहा, इलेक्शन में खुद आकर वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और जाती मुआलिज की रसाई की दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को जाती हैसियत में तलब किया। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने गोमल यूनिवर्सिटी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी शुरू कर दी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार गोमल यूनिवर्सिटी समेत मुतादिद अफसरान का रिकॉर्ड तलब। तकर्रियों और प्रमोशंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गोमल यूनिवर्सिटी के माली इंतजामी तालीमी अमूर की ओपन इंक्वायरी की जाएगी। पेशावर स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे में बदउनवानी। PTI की एहतसाब कमेटी ने नोटिस ले लिया। कमेटी के मुताबिक मंसूबे में वाहिद क्वालिफाई करने वाली कंपनी पहले ही ब्लैक लिस्टेड है। वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा मीना खान को खत लिखकर तहकीकात का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात का मजीद 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमाराती वजारत दिफा ने कहा, ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। हमलों के नतीजे में 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। अमेरिका का ईरान के 70 से जायद ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोकने का दावा। सेंटकॉम ने कहा, जहाज़ों पर 16 करोड़ 60 लाख बैरल से जायद खाम तेल है। तेल की मालियत $13 अरब से जायद है। जहाज़ों को ईरान जाने या वहां से निकलने से रोक रहे हैं। तीन ईरानी ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब। अरब मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर्स नाकाबंदी तोड़कर ईरान वापस पहुंच गए। खाली टैंकर्स ने गुज़श्ता 2 दिन में अपने हुर्मुज़ को अबूर किया। गवादर पोर्ट पर दरामदी बरामदी सामान की 30 दिन मुफ्त स्टोरेज हो सकेगी। कार्गो शेड, कंटेनर यार्ड समेत दीगर सहूलियात भी मुफ्त मिलेंगी। चेयरमैन गवादर पोर्ट का ऐलान। शिपिंग कंपनीज और ताजरों को गवादर पोर्ट इस्तेमाल करने की दावत। कहा, अपने हुर्मुज़ में कशीदगी पर गवादर मुतबादल तिजारती रास्ता बन सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की जबरी बेदखली की खबरें बेबुनियाद करार। वजारत दाखिला ने कहा, किसी मुल्क या मसलक के अफराद की मखसूस बेदखली नहीं हो रही। वीज़ा खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेजात पर कार्रवाई हुई। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान में पेट्रोल की मौजूदा कीमत $399.86। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में थैलेसेमिया से आगाही का दिन। वज़ीर आला पंजाब का थैलेसेमिया प्रिवेंशन एक्ट मंजूर करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, तालीमी इदारों में दाखिले के वक्त टेस्ट लाजमी करार दिया गया। मरीज बच्चों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है।
किफायतशारी मुहिम। मेयर कराची इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असेंबली पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ भी किया। कहा मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं, हेलमेट भी लूंगा और लाइसेंस भी बनवाऊंगा। शहरियों ने कहा मुर्तज़ा वहाब को हेलमेट पहनना चाहिए था। तांगड़ के फैज X1 कुएं से तेल और गैस की पैदावार का आगाज। PPL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह किया। कुएं से यौमिया 3.6 मिलियन मेट्रिक फीट गैस हासिल होगी। यौमिया बुनियादों पर 750 लीटर खाम तेल मिलेगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स की कमी। 1,71,115 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 2700 रुपये फी तोला सस्ता। कीमत 4,94,062 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,23,578 रुपये। मार्का हक में शानदार कामयाबी का साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां। मुल्तान, सियालकोट, अटक, उच्च शरीफ समेत कई शहरों में शहरी सड़कों पर निकले। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। महूढन झील का हुस्न सयाहों पर छा गया। कुदरत का हसीन मंजर सबको भा गया। सर्द हवा के झोंकों में लिपटी वादी, पानी के आईने में झांकते पहाड़।